बेसिक क्लियरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं सीसेट और हमारा जो टॉपिक है वो इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इस टॉपिक के शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दूं मैं कि अभी आप सबको पता ही चला होगा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका है 19 दिनों तक का, और ये 3 मई तक का है। तो हमारा एग्जाम भी 31 मई में भी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास टाइम भी कम है और हालात जैसे है देश के कोरोना की वजह से उस हिसाब से चांसेस ज़्यादा ही बन रहे हैं कि हमें थोड़ा और टाइम मिल सकता है तैयारी के लिए। तो आप लोग थोड़ा और मेहनत से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। अ स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won last year। एक स्कूल की टीम है, वो इस साल 6 गेम जीती हुई है और पिछले साल उसने 4 गेम जीता। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज, तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सा, पहले तो हम चेंज देखें कितना चेंज हुआ है पिछले साल और इस साल के जीते हुए मैचेस में। तो कितना हुआ है, इस साल का 6 है, पिछले साल का 4 है, तो कितना 2 ये आ गया। हमें बस इसी का परसेंटेज निकाल देना है। तो हमारा क्या होगा, परसेंट इंक्रीज टोटल विन और कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन मल्टीप्लाई 100। कितना इंक्रीमेंट हुआ है जीतने में, इस साल 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 4 ये 100, 2 कम 2 2 दूना 4 2 50, तो कितना हो गया 50। तो कितना हो गया 50% का हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, इसी क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन लेके आप ट्राई करेंगे तो आपका ये टॉपिक इजी हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज। यहाँ पे ये जो मैंने तीर का निशान डाउन करके बताया है, इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज कम हो रहा है फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs इन 10 years। 10 सालों में क्या हुआ, 150 लाख से कितनी संख्या हो गई, 10 लाख हो गई। इलिटरेट मतलब क्या होता है, अशिक्षित लोगों की संख्या एक देश में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो उस जो भी डिक्रीज हो रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे, कितना चेंजेस हुए हैं इन 10 सालों में। तो वो चेंज कैसे निकलेगा, टोटल कितना है 150 माइनस 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 lakhs। तो हमें पता चलेगा कि 10 सालों में इतना चेंजेस आए हैं 50 लाख का, तो हम इसका परसेंट कितना डिक्रीज हुआ है, 50 लाख का डिक्रीज हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 50 ऊपर हो जाएगा, टोटल हमारा कितना है 150। सिंपल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वही है कुछ, ये इतना हो गया, 5 कम 5 5 3 15, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 33 1/3% आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बेसिक्स में भी पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में। अभी हमारा जो ये क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पिछले साल हीरो बाइक की कीमत इतनी थी और सरकार ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च की। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एजेंसीज होती हैं या जो बाइक कंपनीज होती हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो अपना जो रेट है वो अप डाउन करते रहती हैं, कभी इंक्रीज करती हैं कभी डिक्रीज करती हैं। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है कि जब इंक्रीमेंट करेगा तो नया प्राइस क्या होगा। अगर तुम्हारे पास पता है आपको कि किसी स्कूटर का प्राइस 34,000 है लास्ट ईयर पिछले साल, इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, वो क्या हो गया इस साल 20% बढ़ गया, तो अब नया प्राइस बताइए कि कितना होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगा, जो हमारा ओल्ड प्राइस होगा
और उसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड प्राइस, उसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो न्यू प्राइस मिलेगा और आएगा वही क्या होगा, हमारा इसका एक्चुअल प्राइस होगा इस साल का। तो ये इंक्रीज प्राइस वो कैसे आएगा, हमारे पास तो ओल्ड प्राइस दे रखा है 34,000, तो ये जो 20% है वो इस 34,000 का ही है इंक्रीज प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस हम निकालेंगे, किसका, ये 34,000 20%, 34,000 का ही 20% है, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 34 टू जो कितना होता है 68, 1010 6800 रुपी, 6800 रुपए वो अधिक ले रहा है। तो हमारा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, ओल्ड प्राइस है 34,000 प्लस 6,800, तो ये 0 0 8 6 4 10 का 0 3 1 4, 40,800 रुपए होंगे न्यू प्राइस। स्कूटर का जो नया प्राइस होगा कितना होगा, 40,800 रुपए। ये था हमारा, ये क्वेश्चन जो था वो इंक्रीज बेस पे था। अब हमारा जो नेक्स्ट केस बनेगा वो डिक्रीज ऑर्डर पे, क्वेश्चन सेम रहेगा, उसका जो हमारा केस होगा वो मैं उस पे लिख दूंगा 5% अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा प्राइस स्कूटर का। अब डिक्रीज में वाले केस में देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है डिक्रीज बाय 5%, क्वेश्चन सेम था, मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। 5% का डिक्रीज हो रहा है तो नया प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे भी फिर से हम लिखेंगे न्यू प्राइस स्कूटर का कितना होगा, ओल्ड प्राइस जो होगा हमारा 34,000 है, और उसमें से हम क्या घटा देंगे, इस 34,000 का 5% जितना आएगा उतना घटा देंगे, तो हमारा जो न्यू प्राइस होगा वो मिल जाएगा 5% ऑफ 34,000। तो हम करेंगे इसे, हमारा ओल्ड प्राइस कितना है 34,000 माइनस 5/100 मल्टीप्लाई 34, 0 से 0 कैंसिल, हमारा कितना आ गया ये 34,000 माइनस 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 15 और 17 और 1 0 तो 1700। इसको जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 32,300, 0 के 0 0 10 7 3 3 और ये 3 बच गया रुपये। तो हमारा जो न्यू प्राइस होगा वो क्या होगा 32,300 रुपये।